नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसमें आप देखोगे जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के लोग हैं, सरकारों की बात नहीं कर रहा, जो लोग हैं वो सब लोग ऑनलाइन या फिर और जगह पे कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हम सब लोग यहां पर पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं क्योंकि टर्की चाहता है कि फाइनली सभी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर एक इस्लामिक अलायंस बना दे इसराइल के अगेंस्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक पे आज के समय बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो अगर ये आइडिया मटेरियलाइज हो जाता है, अगर जेन्युइनली एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनता है देशों का, ये पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। दिस विल चेंज एवरीथिंग, क्योंकि एर्दोआन ने ओपनली ये कहा है कि जो आज के समय इसराइल कर रहा है गाजा में ना, मुझे ये बोलना पड़ेगा, इज़राइल की मिलिट्री ने देखिए जाने अनजाने जैसे भी आप कह लीजिए, जिस साइड में भी आप हैं, बहुत सारे सिविलियंस मार दिए हैं, बहुत सारे सिविलियंस मरे हैं। और जो इमेजेस सामने आई हैं गाज़ा से, डरा देने वाली हैं। और कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं, कल को अगर मान लो इज़राइल ने उनकी तरफ मुँह कर लिया और इज़राइल हेलबेंट हो गया कि अब तो देखिए हम इस कंट्री को अटैक करेंगे, कौन बचाने आएगा? इज़राइल के पीछे यूएसए है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं। ऑल्दो अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यूके, स्पेन, इटली जैसे कई कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि अब जो इज़राइल कर रहा है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते और हम इज़राइल को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बट फिर भी जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आज भी ओपनली इज़राइल को सपोर्ट कर रही हैं। और इसलिए एर्दोआन ने, आप कह लो, जो डर है ना इस्लामिक कंट्रीज में, मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस में, वो समझ लिया है और इन्होंने इसी के हिसाब से ये कहा है कि इज़राइल रुकने वाला नहीं है। इज़राइल जो अपना एक्सपेंशनिज्म है, विस्तारवाद है, ये सिर्फ गाजा तक नहीं रोकेगा। मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि ट्रंप भी एक ग्रेटर इज़राइल की बात कर चुके हैं। इधर आप देख पाओगे, ये वीडियो मैंने 3 हफ्ते पहले बनाई थी कि एक ग्रेटर इज़राइल का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही लंबे समय से जायनिज्म का एक कोर पिलर है, इसको ट्रम्प भी सपोर्ट करते हुए दिखे। और इस वीडियो को मिलियन लोगों ने देखा था और इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि टर्की मोस्ट प्रोबब्ली इसके रिएक्शन में कुछ इनिशिएटिव लेगा, कुछ ना कुछ एक इस्लामिक अलायंस या फिर मुस्लिम कंट्रीज का एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे ये जो एक्सपेंशन इजराइल प्लान कर रहा है ये कभी मटेरियलाइज ना हो पाए। और आप अगर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा एक ग्रुप, मान लो कि जो मिलिटरीली जो सबसे ताकतवर इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप अगर बन जाता है, तो क्या वो काफ़ी स्ट्रांग होगा? देखिए, यहाँ पे कुछ कंट्रीज की जो पार्टिसिपेशन है वो मैटर करेगी बहुत ज़्यादा। ना अगर हम टॉप 10 कंट्रीज को देखें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो यहाँ पे आपको टर्की और पाकिस्तान दोनों 8th और 9th रैंक पे मिलेंगे। ना अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्मी का एक बहुत ही बड़ा कंटिजेंट ये भेजेगा इसराइल के आसपास, बाकी कंट्रीज की बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, या फिर कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इवन इसराइल की फोर्सेस से लड़ने के लिए, इसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि उस केस में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी वीकनेस खड़ी कर देगा इंडिया के सामने। इंडिया चाहे तो उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकता है। तो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन मुझे काफी कम लग रही है, अनलेस ऑफ कोर्स एक सिनेरियो हम ये मान के चलें कि जो रिच इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को ये कहें कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप एक एक्स्ट्रा मिलिट्री का कंटेजेंट आप एक और बनाइए, अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करिए, उसको हम फंड करेंगे क्योंकि आपके पास मैन पावर है और वो मैन पावर लेके यहाँ पे आप आ सकते हैं इस रीजन में। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन उसके चांसेस भी रिलेटिवली कम ही लग रहे हैं। तो टर्की ने ये आइडिया फ्लोट किया है और सबसे आगे इसकी भूमिका भी टर्की की ही रहेगी, क्योंकि आज के समय टर्की इज द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। फिर नीचे आप अगर देखो तो आपको इंडोनेशिया दिखेगा। इंडोनेशिया यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से ऑल द वे यहाँ पर जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, चांसेस काफ़ी कम है। ईरान की पार्टिसिपेशन बिल्कुल हो सकती है। इजिप्ट काफ़ी हद तक यूएस के इन्फ्लुएंस में है, एटलीस्ट इनकी जो करंट गवर्नमेंट है यूएस के इन्फ्लुएंस में है। अनलेस इजिप्ट में कोई तख्ता पलट नहीं होता, मुझे लगता नहीं है कि इजिप्ट इजराइल के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाला है। फिर आप अगर नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो सऊदी अरेबिया आपको दिखेगा और अल्जीरिया, ये सब कंट्रीज ज़्यादा डैमेज इजराइल को नहीं पहुंचा सकती, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और सऊदी अरेबिया तो लिटरली आप कह लीजिए यूएसए पर ही डिपेंड करता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो जो ये देखिए बात कर रहे हैं, अगेन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है बहुत सारी, 50-55 से ऊपर नंबर है। बट अगर हम बात करें टॉप ऑफ द लाइन डिफेंस पावर्स की,
तो वहां पे टर्की, पाकिस्तान, ईरान के अलावा और परहैप्स इजिप्ट, इनके अलावा ज्यादा कंट्रीज आपको दिखेंगी नहीं ना। अगला सवाल आपका ये आएगा, चलो ये तो मैंने बात कर ली कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर हम बात करें इन कंट्रीज के इकट्ठे आने की टू फॉर्म ए मिलिट्री अलायंस, क्या वो भी पॉसिबल है? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। अगेन मैं कहूंगा, जो एर्दोआन ने कहा है इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, काफ़ी इश्यूज को लेकर यूनिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर हम देखें आज से कई साल पहले 2015 में, तो एक इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, जो एक लिटरल मिलिट्री अलायंस है आतंकवाद के अगेंस्ट 42 मुस्लिम कंट्रीज की, ये बनी थी। पाकिस्तान इसका एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सभी कंट्रीज जो हैं, इन्होंने अपनी मिलिट्री को जोड़कर ये फोर्स बनाई है आतंकवाद से लड़ने के लिए। हेडक्वार्टर्स है इसके सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में। और इस मिलिट्री को आज के समय जो लीड कर रहे हैं, जो कमांडर हैं इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के, ये हैं पाकिस्तान के राहिल शरीफ। पाकिस्तान को ये पोस्ट, देखो जब भी ये बनेगी, ये जो अलायंस की बात कर रहे हैं, एक मिलिट्री बनती है, तो उसको लीड डेफिनेटली एक जनरल करेगा, या तो वो टर्की का होगा या पाकिस्तान का होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास आप कह लीजिए मिलिट्री एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक क्लियर रोड मैप बता सकता हूं कि कब ये जो इस्लामिक मिलिट्री या फिर इस्लामिक अलायंस की जो ये बात कर रहे हैं, ये कब बनेगी। ट्रंप अगर जीत जाते हैं इलेक्शन, और उसके बाद इजराइल बिल्कुल बहुत ज़्यादा अग्रेशन करना स्टार्ट कर देता है गाज़ा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी, और इजराइल को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, उल्टा ट्रंप इजराइल को और सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस केस में बिल्कुल जो एर्दोआन ने कहा है, बिल्कुल दिस कैन बिकम ए रियलिटी। और आप अगेन ये कह नहीं सकते कि ये सब कंट्रीज गलत कर रही होगी, क्योंकि यूएसए का एक बिल्कुल अनवेवरिंग सपोर्ट होगा टुवर्ड्स इजराइल। तो इसलिए देखिए ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहेगा। अगर ये डेवलपमेंट होती है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए इन फ्यूचर 2027-28 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो उस केस में भी ये जो अलायंस अगर फॉर्म होती है तो उसका भी रोल होगा। तो दिस कैन बी, अगेन मैं आपको बोलूंगा, पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ये डेवलपमेंट हो सकती है, अगर जेन्युइनली ऐसी मिलिट्री अलायंस फॉर्म हो जाती है और ये इजराइल के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेती है। तो इस टॉपिक पे देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी संख्या में ये कमेंट सेक्शन में जो आपको दो लिंक दिख रहे हैं, एक मेरी टेलीग्राम चैनल का और दूसरा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, यहाँ पे आप मेरे साथ करें कनेक्ट, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। बहुत सी वीडियो जाती हैं स्टडी आईक्यू पे, तो बेस्ट तरीका है प्रॉपर नोटिफिकेशन पाने का कि आप ये दोनों हैंडल्स फॉलो करें। और इंस्टाग्राम पे आप अगर क्लिक करते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली आप यहाँ पर देख पाओगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्यूब नोटिफिकेशंस का ग्रुप है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे ये ग्रुप, इसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी जो भी मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ वो भी अपलोड रहती है ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन वॉच देम हियर एज वेल। तो प्लीज फॉलो दीज अकाउंट्स ताकि आप तक प्रॉपरली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए अजीत डोभाल साहब ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री को विजिट करेंगे, ताकि एक लंबी जो वॉर चलती आई है फाइनली इसको रोकने का एक रास्ता बने। तो आपको बताना है कि अजीत डोभाल साहब किस इंपॉर्टेंट कंट्री को विजिट करने वाले हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है।